हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स 2 का प्रॉब्लम सेट 2 देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। तो हम ये ब्लैंक का आंसर मतलब अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो उसके इंटीरियर एंगल का मतलब टोटल कितना होगा। तो आपको पता ही होगा कि ये और ये एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। देन सेकेंड, द नंबर ऑफ एंगल्स बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स इज, टू पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने एंगल्स फॉर्म होंगे। तो आप देख सकते हैं 1 देन 2 3 4 5 6 7 देन 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें यही तो पूछा है कि कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ द मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज 40 डिग्री देन द मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज, दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, देन ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो वही तो पूछा है कितने एंगल होंगे, तो 40 डिग्री होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC, ए हमें दिया है 76 डिग्री, बी हमें दिया है 48 डिग्री एंड सी हमें फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर हम 76 और 48 को प्लस करेंगे और 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा। तो हमारा सी हो जाएगा 56 डिग्री। देन 5, two parallel lines are intersected by a transversal if measure of one of the alternate angles is 75 degree, then the measure of other angle is, अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर एक अल्टरनेट एंगल 75 डिग्री का होगा तो दूसरा अल्टरनेट एंगल भी 70 डिग्री का ही होगा। मतलब ये और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, रे PQ एंड रे PA आर द PR आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन है जिसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, एंड पॉइंट ऑन द अदर पॉइंट B एंड A आर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ QPR respectively. Ray PAB and ray PA are perpendicular to each other. Draw a figure showing all these rays and write a pair of complementary angle. मतलब हमें ऐसा फिगर बनाना है जिसमें ये तीनों आ जाएं और प्लस जो हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे कि एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा, देन पॉइंट बी ऑन अदर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ QPR। तो ये आप फिगर देख सकते हैं, फिर इसका कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन ऑल्सो। अगर एक पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एक मिनट, ये अगर ए हो जाएगा, ये बी एंड ट्रांसवर्सल सी, तो अगर ये जो सी ट्रांसवर्सल है वो अगर लाइन ए को परपेंडिकुलर है तो क्या वो लाइन बी को भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमें यही प्रूव करना है। तो लाइन ई एच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ई एच है वो ए बी को परपेंडिकुलर है और ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स। तो जो ई एच हमारा ई एफ बी हो जाएगा वो एफ जी डी को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमें ये फॉर्मूला मतलब हमें ये पता ही है कि अगर एक
ट्रांसवर्सल के एक साइड अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उसको अगर एक परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा और वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 2.24 मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन यूजिंग द मेजर फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एंगल एक्स एंड एंगल वाई फाइंड करना है। हेंस शो दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। जो लाइन एल है हमारा वो एम को पैरेलल है, ये भी हमें बताना है। देन एंगल एक्स हमारा हो जाएगा 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, और वाई जो हमारा हो जाएगा वो 50 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें प्रूफ करना है कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। देन एक्स प्लस 50, जो हमारा एक्स है प्लस 50, मतलब इसको प्लस करेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल्स होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x plus 50 is equals to 130 from plus 50 is equals to 100 degree. Therefore, line L is parallel to line M. Interior angle test for parallel lines. Then हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लाइन ए बी, जो हमारा लाइन ए बी है वो पैरेलल है लाइन ई एफ को, एंड लाइन क्यू पी इज ए ट्रांसवर्सल। देन हमें फाइंड करना है इफ y रेज टू z, मतलब जो y है y रेज टू z, हमें 3 लाइन दी हुई है। तो जो y है वो z को y रेज टू z इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 7। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x सीइंग फिगर 2.25। देन line AB is parallel to line EF angle and line QR is the transversal given है हमें। Therefore angle X is corresponding to angle Z, alternate angles हो जाएगा, मतलब जो एंगल X and Z are alternate angles, Z फॉर्म कर रहा है। तो जितना डिग्री एंगल X Z होगा उतना ही X भी होगा। तो एंगल y रेज टू एंगल z इज इक्वल टू 3 रेज टू 7 गिवन है। तो देयरफॉर एंगल y रेज टू एंगल x भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स है, तो जितना z होगा उतना ही x भी होगा। तो हमको z 7 दिया हुआ है, तो x भी हमारा 7 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो 7 3 रेज टू 7 बी m। तो हमने 3 रेज टू 7 को हमने कॉमन m मान लिया। Then angle y is equals to 3m degree and angle x is equals to 7m degree. Then line AB is parallel to line CD given है and line QP is a transversal. So angle x plus y is equals to 100 degree. Interior angle theorem. Then 70 degree plus 3m degree is equals to 180 degree. तो ये तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। देन हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन फिगर लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R, देन line P is the transversal and if A is equals to 80 degree then find the value of F and G। हमें A की वैल्यू दी हुई है 80 डिग्री और हमें F एंड G की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर A हमारा 80 डिग्री हो जाएगा तो F एंड G कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। A is equals to 80 डिग्री गिवन A is equals to G, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमारा जो A एंड G है, A एंड एंगल G, मतलब एंगल ये और एंगल G एक्सटीरियर एंगल टेस्ट है, मतलब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है।
तो हमारा ए जितना होगा उतना ही एंगल जी भी होगा। तो एंगल ए हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, देन एंगल जी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री फ्रॉम 1। एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये देखिए, अगर इसको हम लाइन माने तो अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, तो एफ एंड जी को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। देन एफ प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब जी तो हमें 80 दिया हुआ है, एफ और 80 को हम अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। द वैल्यू ऑफ एफ एंड जी आर 100 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि 180 माइनस, हमें अगर 80 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 80 हो जाएगा, तो हमें एफ मिल जाएगा 100। देन क्वेश्चन नंबर 7, in a figure if line AB is parallel to line CF, AB is parallel to line CF, ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन अगर पैरेलल है, एंड BC is parallel to ED, BC is parallel to ED, then prove that एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल FDE, मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वल, मतलब दोनों सेम है, हमें ये बताना है। तो प्रूव लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन एफ सी एफ गिवन, एंड लाइन बी सी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी डी, ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी डी, alternate angles. Then line BC is parallel to line DE, given है line PF is the transversal, therefore BCD, जो हमारा BCD हो जाएगा वो corresponding है FDE को। देन corresponding एंगल हो जाएगा, मतलब ये जितना एंगल रहेगा उतना एंगल ये भी रहेगा, ये corresponding एंगल है। therefore from 1 and 2 हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, therefore from 1 and 2 ABC is parallel to FDE। देन क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा, इन फिगर 2.28 लाइन PS is the transversal of parallel lines AB and CD if ray QX, मतलब QX, ray QY, ray RY and QR, XR एंगल बाइसेक्टर, देन प्रूव दैट, ये जो हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया है ये एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब सॉरी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये फॉर्म करना, मतलब ये बताना है। तो रे एक्स वाई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए क्यू आर को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ए क्यू एक्स इज इक्वल्स टू इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर क्यू एक्स। तो लेट एंगल ए क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स फ्रॉम 1, मतलब हमने इसको 1 माना। सिमिलरली क्यू एक्स आर, जो हमारा क्यू एक्स आर है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यू सी, मतलब कि ये वाला एंगल को हमने x माना और देन ये वाले एंगल को हमने y माना, देन इस वाले एंगल को हम w मानते हैं और इस वाले एंगल को z। तो एंगल क्यू आर वाई इज इक्वल्स टू वाई आर डी, मतलब ये वाला एंगल W हो जाएगा। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी एस इज द ट्रांसवर्सल, हमें ये गिवन है। देयरफॉर
लाइन एंगल ए क्यू एक्स सॉरी ए क्यू आर प्लस क्यू आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स आर प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर सी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एडिशन पोस्टुलेट, मतलब हम अगर ऐसे करते हैं तो इसको एंगल एडिशन पोस्टुलेट बोलते हैं। तो x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। देन 2x प्लस 2y, मतलब जो 2x है और 2y है उसको हमने कॉमन ले लिया 2, देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। देन इन ट्रायंगल एक्स क्यू आर, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, उसमें क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन एक्स प्लस वाई प्लस क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। Therefore, angle 90 degree plus QXR is equal to 180 degree from 1 and 2 from 5. Therefore, QXR is equal to 180 degree minus 90. तो QXR जो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थैंक्स।